जाहिर सी बात है उनके साथियों ने उनको कुछ बताया होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। सर, लद्दाख के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिंबल्स पर काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इस बारे में जद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज़ क्यों? पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहाँ सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीज़न बेंच के सामने लिया, वहाँ पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक SLP फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। उमर साहब, ULB इलेक्शन को कैसे देखते हैं, अगर अनाउंस होगा? कौन सा ULB? यहाँ का अनाउंस होने दीजिए, फिर बात करेंगे। अभी तक तो अनाउंस हुआ नहीं। सुना है एक आध कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतर चुका है, लेकिन हमें तो अभी इसकी कोई खबर मिली नहीं है। अपनी जगह तैयारी करेंगे, जिस वक्त ये इलेक्शन का ऐलान होगा हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ULB भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है? इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कीजिए लोगों का सामना, देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। मशार मलिक यासिन मलिक की बीवी मंत्री बन गई, इस पे आप कैसे देखते हैं? किस मुल्क की मिनिस्टर बनी? पाकिस्तान। तो हमारा क्या लेना देना उससे? हमारा क्या लेना देना ना? इंडिया कह रही है कि ये सेपरेटिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया। देखिए, क्या पाकिस्तान से पूछ के हम अपने मंत्री बनाते हैं? अगर हम पाकिस्तान से पूछ के अपने मंत्री नहीं बनाते तो फिर हम क्या उम्मीद लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान हमसे पूछ के मंत्री बनाए? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। एक्चुअली लद्दाख का क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था, PM कह रहे हैं कि कोई भी लाइव जो है देखना, PM ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो कहा, देखा मैं लद्दाख में हूँ नहीं, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए लद्दाख गए हुए। लद्दाख की ज़मीनी सतह पे हालत क्या है मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता हूँ। राहुल गांधी खुद लद्दाख में हैं। मैंने जैसे कहा है, जाहिर सी बात है कि शायद अपने साथियों से उन्होंने कुछ सुना होगा, सुना है तो वही बेहतर बता सकते हैं ना, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। We had a statement from the LG in which he has to say that those who are misguiding the people of Kashmir are actually responsible for the killing of over 50,000 Kashmiris over a past. This statement came today. हम भी कहते हैं ना, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ता दिखाया वही कसूरवार है। बंदूक किसने लाया? जहां आप खड़े हैं, जिस तंजीम के दफ्तर पे आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस तंजीम ने दी हैं। हमारा दफ्तर जो है भरा हुआ है उन लोगों की तस्वीरों से जो पिछले 30-35 सालों में ग्रेनेड, माइन, गोलियों के शिकार हुए हैं। ये आप मुझसे कह रहे हो ना कि यहाँ तबाही का क्या असर रहा है? वो मेरे साथियों से पूछिए, मेरे फैमिली मेंबर से पूछिए, मेरे दोस्तों से पूछिए। हमें पता है ना, LG साहब तो कल के आए हुए हैं, कल के चले जाएंगे। हमें पता है इस बंदूक का कितना असर यहाँ के फैमिलीज पे पड़ा हुआ है। और हमने पहले दिन से कहा कि यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, बंदूक दिखा के उनको गलत गलत सपने दिखाए गए। वो सपने वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियाँ जो है वो खून से भर गई। LG साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पहले से नहीं कहते आए हैं। हमने भी पहले ही से ये कहा कि बंदूक उठाना जो है वो जम्मू कश्मीर के फ़ायदे की बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इससे नुकसान होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद अगर किसी ने इस बंदूक
का नुकसान देखा है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहां हज़ारों की तादाद में मेरे साथी जो हैं कुर्बान हुए इन पिछले 30-35 सालों में।